आजाद के आने तक तुम जिंदा। क्या करेंगी? क्या करेंगी आप? हाँ, आपकी तो अभी से सांसें रुक गई। आजाद के आने के बाद आप क्या करेंगी? हाँ आयजा, ये क्या कर रही हो तुम? इनको याद दिला रही हूँ कि आजाद के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी तो इनको इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं करूंगी। बदलते हैं दिलों के रंग बदल जाते हैं। मेरा बहुत खून बह गया है, प्लीज मेरी मदद करो। कल तक तो तुम्हारा हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच गया था। तो फिर क्या करना है भाई? मैं अब इसको मजीद पैसे नहीं दूंगी। मामा आपको पता है ना, वो मुझे नहीं आपको जान से मारने की धमकियां देता रहता है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि जिस रात मामू आयजा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उस रात आयजा को कोई और जख्मी करके चला गया? तुम्हें खुश करने के लिए उससे जख्म देने की प्लानिंग की थी मैंने। तुम प्लीज आ जाओ, हम दोनों मिलके ये काम करेंगे। सच कह रही हो तुम? लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी हुआ है तुम्हारे साथ मामू ने करवाया है। मुझे भी शक था। वैसे कल रात काफी सुकून की नींद आई होगी आपको, है ना? बहुत। एक बात जाननी थी, जब आपको मुझे मरवाना ही था तो जिंदा क्यों छोड़ा? अफसोस, बहुत अफसोस, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था। वरना जिंदा तो मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। खैर, आपने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी है। एक बार आपको जान से मरवाने की कोशिश तो मुझे भी करनी चाहिए, है ना? लेकिन मैं आपको किसी चाकू, छुरी या किसी खंजर से नहीं मरवाऊंगी। फिर कैसे मरवाऊं आपको? हाँ, मैं आपसे ना आपकी नाम निहात इज्जत छीन लेती। कैसा? हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे ज्यादा जिल्लत और अज़ियत की मौत तो आपके लिए और कोई होगी नहीं। हो सके तो मुझसे बच के रहिए। एंजॉय योर मील। हेलो इमाद, कैसे हो? मारिया, सब कुछ ठीक है ना वहाँ? हाँ, सब ठीक है। कल रात को तुमने मेरा दिल जीत लिया। वैसे रात को हमारे घर भी सिमिलर सिचुएशन थी। मतलब? एक डाकू घुस आया था हमारे घर भी रात को। व्हाट? फिर क्या हुआ? बस थोड़ी बहुत लूट मार हुई और डैड की दूसरी बीवी को भी जख्मी कर दिया। ओह माय गॉड। एनीवेज, तुम बताओ, वो डाकू पैसे लेके चला गया था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? तुम्हारे होते हुए मेरे साथ अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इमाद। वैसे एक प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जो मिस कर रहा हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम। मिस तो मैं भी कर रही हूँ तुम्हें। अगर आ सकते तो आ जाओ, मामा को थैंक्स भी बोलना है तुम्हें। तुम्हारी मामा को भी थैंक्स बोलने के मौके बहुत मिलते हैं। शायद इसलिए कि मामा को भी तुम पे बहुत भरोसा हो गया है। ठीक है, आज सारी बातें तुम फोन पर ही कर लो, सामने आकर तो आज मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ तुम्हें।
आयजा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आखिर बाबा का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? बैठो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल मुतमईन है, इसका मतलब ये है कि आज़ाद भी खैरियत से। खैरियत तो अब किसी की नहीं होगी इस घर में। बस एक बार बाबा को आ जाने दो, तुम सब कुछ खुलकर बताऊंगी मैं। नवीन नहीं, तुम आज़ाद से कुछ भी नहीं कहोगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी? तुम जानती हो ना कि आज़ाद मुझे लेके कितने सेंसिटिव हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, वो ना जाने क्या कर गुजरेंगे। लेकिन आयजा, तुम पर जानलेवा हमला हुआ है। नहीं हुआ मुझ पे जानलेवा हमला। ये सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए किसी ने प्लानिंग की थी। वो बस मुझे खून में लथपथ देखना चाहती थी ना, देख लिया। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। कल रात मामू माँ से यही बात कर रहे थे कि मम्मा को ज़हनी सुकून पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अफसोस, मामू की बहन का ज़हनी सुकून तो तबाह हो गया। अभी भी अपने रूम में बैठ के यही सोच रही होगी कि मैं अब उसके साथ क्या करूंगी। हेलो हेलो सुल्तान भाई। सब ठीक है ना फायका? सुल्तान भाई, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो अभी मुझे बहुत धमकियां देकर गई है, बहुत बातें सुना कर गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी अब वो कुछ नहीं कर सकती और ना ही करेगी। ये बात अपने जहन में रखो। पता नहीं सुल्तान भाई, फिर भी मुझे एक अजीब सी घबराहट सी हो रही है। एक बात का खास ध्यान रखना, उसे कभी भी ये महसूस मत होने देना कि तुम्हें एंजाइटी अटैक्स होते हैं, वरना वो तुम्हें बहुत सारा गुस्सा दिलाकर तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगी। समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी, समझ रही हूँ। कब तक ऐसे खामोश रहना पड़ेगा इमाद? जब तक तुम्हें जी भर कर देखने की तलब पूरी नहीं होती। तुम्हारी आंखें आज भी वही कह रही हैं। कौन सी बात? यही कि अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मारिया। अच्छा, तो आज क्या जवाब है जनाब के पास मेरी आंखों के लिए? अब तो तुम मुझे खरीद चुके हो इमाद। मारिया, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल की तरह मेरी मोहब्बत भी पाकीज़ा है। जब भी तुम्हारे साथ होता हूं, एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे। तुम्हें पास बिठाकर तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें तकलीफ में देखकर तुम्हारे काम आना सबसे अच्छा लगता है। भूल जाओ मारिया, भूल जाओ उस रात जो भी हुआ था। मुझसे शादी करोगे इमाद? बेचैन तो मैं भी रहती हूँ तुम्हारे बगैर, तो क्यों ना एक दूसरे का चैन बनकर एक दूसरे के करीब हो जाए। ये जानते हुए भी कि नवीन मेरी बीवी है और मैं उसकी सौतन बन जाऊंगी तो क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी भी तो एक अदद सौतन बर्दाश्त कर रही हैं, तो तुम्हारी बीवी भी सही। वैसे तुम्हारी मामा को कोई एतराज तो नहीं होगा? मेरी मामा को बस मेरी खुशी चाहिए, और शायद अब वो भी जान चुकी हैं कि मेरी खुशी तुम हो। आओ ना, अंदर चल के बात करते हैं। आई थिंक काफ़ी देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर तो रुक जाओ ना, आओ ना मेरे साथ। ओके।
आयशा, तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया, तुम यहाँ खड़ी हो। हाँ, वो कमरे में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं खुली हवा में आई हूँ। क्या बात है, परेशान हो? बाबा आ जाएं तो ये सब। नवीन, मुझे अपने दिफा के लिए या लड़ाई के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी उम्र से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारना शुरू कर दी थी। अपना ख्याल रखना अच्छे से जानती। तो फिर ये कि मेरा दम घुट रहा है। ये बात सोच सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है कि उस फाइका ने मुझे इतना हल्का लिया है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मैं अब तक अपनी धाक ही नहीं बिठा सकी। हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर, उसने जो किया है उसका खमियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस घर का माहौल मैं कभी खराब नहीं करना चाहती थी नवीन, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आयशा, मेरे ख्याल में बाबा को आ जाने दो, फिर ये। आजाद की गैर मौजूदगी ने मुझे रोका है। नहीं तो इस फाइका को मैं दिन में तारे दिखा चुकी होती। आओ नबील। वो अफसोस हुआ मुझे बहुत तुम्हारी अम्मी का सुन के। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। मर्दाना परफ्यूम। अमाद घर में आया हुआ है, कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं तो आया था, चला गया कब से। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि वो इस वक्त मारिया के साथ उसके बेडरूम में। नहीं नबील मेरी बात सुनो। तो ये कमरा है तुम्हारा? ये मेरे अकेले का नहीं, से आपका भी रूम है। मेरा? हाँ, जब मैं इस रूम में होती हूँ तो अकेली नहीं होती, आप मेरे साथ होते हैं। तो सच में आप मुझसे इतना प्यार करने लग गई हैं? तुम्हें पाकर मेरी हमेशा की तलाश खत्म हो गई है मात। अब मेरे पास सिर्फ प्यार ही प्यार है। कौन हो तुम? मैं तो मेहमान हूँ। मतलब मेहमान हो तो क्या ऐसे ही किसी के बेडरूम में घुसाओगे? मैं तो फर्स्ट कजन हूँ मारिया का। तुम कौन हो जो बेड पे चढ़ के बैठे हो? नबील ये इमाद है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वेरी नाइस मिस्टर अमाद। तुमने कभी बताया नहीं मारिया। और मारिया, मैं जैसे ही घर पे आया और वो तो मेरे लिए चाय बनाने गई थी, मैंने ऊपर आवाज सुनी और मैं ऊपर आ गया। मैंने सोचा कि मैं देखूं कि कौन है मारिया के बेडरूम में। मिस्टर अमाद, रियली सॉरी, मुझे ऐसे आना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं। तो कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। नाइस मीटिंग यू। इमाद, तुम जा रहे हो? जी आंटी, काफी देर हो गई है तो और मुझे जरूरी काम भी था। मारिया, वो नबील आया था, मिला तुमसे? हाँ, वो अंदर रूम में ही है। रूम में? रूम में क्यों गया वो? मैं तो चाय बनाने गई थी, वापस आई तो वो नहीं था वहां। अच्छा बस,
मैं चलता हूँ फिर। मारिया, तुम अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही कैसे? नबील भाई की बात पे बस तुम चुप रहना, बस इसलिए। तुम्हारा मतलब है कि अच्छा बस, मारिया, हम कल कॉल पे बात करेंगे। बाय। जब तुम्हें पता था रूम में मैं और इमाद अंदर बैठे हुए हैं, तो तुम्हें इस तरह मुंह उठाकर अंदर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मैं उसको टारगेट कर रही हूँ, तो किस चीज की इनसिक्योरिटी है? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं उससे शादी करूं या ना करूं, वो मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, इससे तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें बता चुकी हूं ना, तुमसे शादी नहीं करनी मुझे। दो ही चाहते थी मेरी, एक तुम और एक मेरी माँ। माँ दुनिया छोड़ के चली गई और तुम मुझे अमाद के लिए छोड़ के चली गई। अमाद से शादी करके तुम रानी बन जाओगी, तो फिर मेरा क्या होगा? फॉर गॉड सेक, मैं उससे शादी सिर्फ उसकी दौलत के लिए कर रही हूँ। माइंड इट। मैंने कहा ना, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, वो तुम्हें। बस, मैंने यहाँ तुम्हें खुद बुलाया है, वो भी सिर्फ एक क्राइम पार्टनर के तौर पे। मेरी जाती जिंदगी में दखल मत दो। तो फिर क्या प्लान है? प्लान ये है कि मैं उससे शादी करके उसके घर जाऊंगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस अपने नाम कर लूंगी। ये शादी 1 साल चले, 2 साल चले, जितने भी टाइम चले, इन सब के दौरान मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें अलर्ट रहना होगा। एक बार फिर कह रहा हूं, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। जब मैं कह रही हूं कि वो मुझसे शादी करेगा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे कॉन्फिडेंस को अच्छी तरह जानते हो। जानता हूं, देखते हैं। नसीमा, नसीमा, जी बेगम साहब, नसीमा कहाँ है? किचन में सफाई कर रही है बेगम। अच्छा, तो ये बताओ कि आज खाने में क्या बन रहा है? जी वो सालन। आज खाने में करेले बनेंगे। तुम अपनी बकवास बंद कर। आपसे तो बात कर भी नहीं रही मैं। नसीमा से कहना आज खाने में करेले बनेंगे, और वो भी बिना गोश्त के। याद है ना? आजाद ये कह के गए थे कि सिर्फ और सिर्फ इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। एक्चुअली करेले मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन आज आजाद की बहुत याद आ रही है, तो आज हम सब करेले खाएंगे। नसीमा से कहना कि अगर उसने करेले बनाए ना, तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नसीमा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाथ तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। एक काम करो, तुम जाओ, सारा सामान निकाल के रखो, मैं खुद बना लूंगी। सुनो, लगता है तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी भर गए। हाँ, फिक्र नहीं करें, आजाद के आने से पहले मैं अपना जख्म भरने नहीं दूंगी। आजाद के आने तक तुम जिंदा क्या करेंगी? क्या करेंगी आप? हाँ, आपकी तो अभी से सांसें रुक गई। आजाद के आने के बाद आप क्या करेंगी? हाँ आयजा, ये क्या कर रही हो तुम? इनको याद दिला रही हूँ कि आजाद के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो इनको इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज खाने में करेले बन रहे हैं, अगर आपको खाना हो तो डाइनिंग टेबल पे आ जाइएगा, नहीं तो ऐसे ही अपने रूम में सड़ते रहिएगा भूखे। समझ गई आप? हाथ मत लगाओ मुझे। मामा बैठ जाए। जाओ जाओ, और हमाद को भेजो मेरे पास। जाओ यहाँ से। जी मामा, मैं अभी कमरे से मोबाइल ला के फोन करती हूँ।
नवीन की कॉल। हाँ नवीन। इमाद कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ है नवीन? यू ओके? इमाद, मामा को एंजाइटी अटैक आया है। व्हाट?